हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने संस्कार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपना जो कैलेंडर का टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ख़त्म कर देंगे उसको, ठीक है। और जो आज की टाइप्स होंगी, जो पार्ट अपना बचा है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से आप देखना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, और देखना अच्छे तरीके से। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये चीज़ आपको बार बार न कहनी पड़े। स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, जैसे कैलेंडर के अंदर इस प्रकार का एग्जाम्पल अपना ये है, ये वाला एग्जाम्पल है। इस टाइप के क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। देखो, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई हो तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? ये आपको डे निकालना है। और ये डे किस प्रकार से निकालेंगे? देखो, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे अच्छे तरीके से। इसमें कुछ नहीं करना आपको। इसमें दिन दिए हुए मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन में, और आपको ऐसे क्वेश्चन में सप्ताह दिए हुए मिलेंगे। और दिन और सप्ताह में आपको कोई तालमेल नहीं करना है कि दिनों के आप सप्ताह बनाओ और सप्ताहों के आप दिन बनाओ, जो सप्ताह होते हैं उनके आप दिन बनाओ। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको इतना ही करना है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर बड़ा या बड़ी नाम दे रखा है तो आपको प्लस करना है, छोटा या छोटी नाम दे रखा है तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। अब इसके बाद में ध्यान से देखेंगे, आंसर मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। आपको करना क्या है? जो क्वेश्चन में दिन दिए हुए होते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दिन दिए हुए होते हैं, उसमें आप 7 का भाग दे देना, 7 से डिवाइड कर देना। जो शेषफल बचेगा आपका, उसको अगर बड़ा नाम दे रखा है तो प्लस कर दो, दिए हुए वार में क्वेश्चन में वार मिलेगा। अगर छोटा दे रखा है तो आप क्या कर दो? माइनस कर दो। इतना ही खेल है बस खाली। जैसे 562 तो दिन है और सप्ताह कितने हैं? 75। यहाँ दोनों के आगे या तो आपको बड़ा नाम मिलेगा या आपको क्वेश्चन में क्या नाम मिलेगा? छोटा नाम मिलेगा, ठीक है। अब इसमें मेरी बहन मंगलवार, वार क्या दे रखा है? मंगलवार। मेरा जन्म पूछा है तो हम क्या करेंगे? सप्ताह को हम देखेंगे ही नहीं। सप्ताह को हम क्या करेंगे? देखेंगे ही नहीं। 562 में 7 का भाग दे दो, 7 से डिवाइड करो, 7 8 56। नीचे क्या बचेगा? शेष 2 बचेगा। और ये 2 आपको क्या करना है? प्लस करना है। छोटा दे रखा होता तो क्या करना था आपको? माइनस। इतना ही काम है, क्वेश्चन हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ध्यान से देखो, 2 जो बचा मंगलवार में प्लस कर दो, बुधवार और बृहस्पतिवार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा गुरुवार। बस, खेल खत्म। आपका आंसर आ गया है। बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको। बहुत अच्छी ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे सेम इसी प्रकार का एग्जाम्पल दूसरा करते हैं। देखो, तब तक आप एग्जाम्पल को देखो कि अशोक का भाई अशोक से 442 दिन बड़ा है जबकि अशोक की बहन अशोक के भाई से 65 सप्ताह बड़ी है। यदि अशोक की बहन का जन्म शनिवार को हुआ तो अशोक का जन्म किस वार को हुआ? दोनों में बड़ा नाम दे रखा है। हो सकता है यहाँ पर छोटा भी नाम दे दे आपको, लेकिन यहाँ पर क्या नाम दे रखा है? आपको बड़ा नाम दे रखा है। तो आपको करना क्या है? प्लस करना है। इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि 444 दिन दे रखे हैं, सप्ताह की तरफ ध्यान ही नहीं देना, 7 का भाग दे देना है। कितने बचाएगा? 7 छिके 42, ठीक है। 2 बचा, 2 उतारा, 7 ये 21, शेष क्या बचा अपना? 1। और आपको क्या करना है? दिए हुए वार में प्लस करना है। वार क्या दे रखा आपको? शनिवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। ये आपका आंसर है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, और अच्छे से आप देख लेंगे। ऐसे एग्जाम्पल कहीं भी आप प्रैक्टिस सेट में या कोई पेपर में निकाल के देख लेंगे और यही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। देखो भाई, उस टाइप के बाद में एक टाइप अपनी ये बचती है। इसके अंदर क्या है? आपको जन्मदिन बताना होता है। और क्वेश्चन में दिया है, जैसे किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद जबकि 18 फरवरी से पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है कि भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद 19 फरवरी से पहले फरवरी के किस दिनांक को किरण के भाई का जन्मदिन था। क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है कि किस दिनांक को किरण के भाई का जन्मदिन था, जिसमें सभी लोग सहमत हो, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको कि कॉमन डेट निकालनी है। इसका आंसर निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। कैसे निकालेंगे? जैसे उसका भाई कह रहा है कि 15 तारीख के बाद है और 18 फरवरी से पहले, न तो 15 को और नहीं क्या है 18 को, 15 को भी नहीं है और 18 को भी नहीं है। तो 15 और 18 डेट तो इन्वॉल्व नहीं है। इनके बीच की जो डेट है वो देखनी है हमें। 15 और 18 के बीच में कौन सी डेट है? देखो 16, 17, 2 डेट है,
आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके भाई को याद है कि 16 के बाद और 19 से पहले, न 16 को और न 19 को, इनके बीच में कौन सी तारीख आती है? 17, 18। तो 17 के नीचे आप 17 लिख दो और 18। इनमें से कॉमन डेट दोनों के लिए कौन सी तारीख ऐसी है जो जिसमें दोनों लोग सहमत हैं? तो 17 तारीख कॉमन है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? 17। उसके फरवरी के किस दिनांक को किरण के भाई का जन्मदिन था? तो कितने तारीख को था? 17 को। ऑप्शन कौन सा है? 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या है? आंसर है। एक एग्जांपल और देख लो इसी प्रकार का, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, समझ जाओगे आप कि कमला को याद है कि उसका बहन का जन्म 12 और 16 दिसंबर के बीच में है। दिसंबर के महीने में 12 के बाद और 16 के पहले उनके बीच में है। तो 12 के बाद में कौन सी तारीख आती है? उसी तरीके से करेंगे, 13, 14 और 15। 16 को तो मना ही कर रहा है, कमला मना ही कर रही है। उमेश को याद है कि उसका जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले, बात तो वही है, 14 के बाद और 17 से पहले। 14 के बाद में कौन सी तारीख आती है? 15। 16, 17 को मना कर रहा है कि 17 से पहले है। कॉमन डेट कौन सी है? 15। आंसर क्या है? 15। इतना बिल्कुल आसान तरीका आपका, देखो ध्यान से। देखो भाई, उस टाइप के बाद में लगभग सारी टाइप कंप्लीट हो जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो अलग से, मतलब जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं उन्हीं के आधार पे आप निकाल सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। ध्यान से देखो, जैसे इस एग्जाम्पल को करते हैं अपन। देखो, मैंने एक बात बताई थी आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि अगर कोई महीना 30 दिन का है, अगर कोई महीना कितने दिन का है भाई? 30 दिन का, तो 1 तारीख और 2 तारीख को जो वार होंगे वो महीने में 5 बार आते हैं। अगर महीना 31 दिन का है तो 1, 2 और 3 तारीख को जो वार होते हैं वो महीने में कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन पे कई बार एग्जांपल बन जाता है और क्वेश्चन भी आता है। एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि 30 दिन के बाद क्या लिख दिया मैंने? 30 दिन के बाद शनिवार है। 30 दिन के महीने में अंतिम दिन है, सॉरी 30 दिन के, गलती से लिख दिया मैंने, 30 दिन के महीने में अंतिम दिन क्या है? शनिवार है। तो माह का प्रथम दिन क्या होगा? तो ध्यान से देखो, 30 दिन का महीना है तो हमें पता है कि लास्ट अंतिम दिन क्या है? शनिवार है। 30 दिन के महीने में अंतिम दिन शनिवार है, तो माह का प्रथम दिन क्या होगा? तो आपको माह का प्रथम दिन निकालना है। तो आगे का वार दे रखा और पीछे का निकालना हो तो क्या करते हैं अपन? माइनस करते हैं। 1 तारीख का वार निकालना आपको, प्रथम दिन निकालना है। तो 30 का दे रखा आपको, क्या दे रखा है? शनिवार। 1 का निकालना है, 1 का निकालना है तो हमें पता है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 29 दिन का है। 7 चौके 28 शेष क्या बचा? 1। पीछे का निकालना हो तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। शनिवार में 1 माइनस किया, शुक्रवार, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ऐसे भी पूछ ले क्वेश्चन में कि 30 दिन के महीने में अंतिम दिन शनिवार और इस महीने में शनिवारों की संख्या 5 है, ठीक है, तो इस महीने का पहला दिन कौन सा होगा? तो भी आंसर यही आना है, क्योंकि 5 शनिवार हैं तो पहला दिन निकालना है हमें। तो हमें पता है पहला दिन निकालना है तो कितने तारीख को शनिवार हो सकता है? ध्यान से देखो कि 30 को शनिवार है तो 1 का वार हमने अभी निकाला ही है, शुक्रवार है। तो 2 को क्या होगा? शनिवार। और 2 को शनिवार है तो महीने में वारों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो आंसर तो क्या आना है? शुक्रवार ही आना है। क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से अगला पूछ सकता है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। समझ में आ रहा है ना? ऐसे छोटे क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। मैंने बताया था आपको लीप वर्ष को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अपन। वर्ष में 4 का और शताब्दी में 400 का पूरा भाग चला जाए। सेंचुरी हर 100 साल के बाद आती है, जैसे 99 वर्ष बीतने के बाद में 100 वर्ष जो क्या होता है वो शताब्दी होती है। वो साधारण भी हो सकती है और लीप भी हो सकती है। तो इसमें आप चेक करेंगे 1760 क्या हमारा वर्ष है, तो इसमें 4 का भाग जाता है क्या? 4 एकम 4, 2 बचा, 4 5 20 जाता है। पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं, इकाई और दाई की संख्या में जाएगा तो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो लीप ईयर है। 1800 में 400 का जाता है क्या? नहीं जाता है, ये नहीं है। 1600 में 400 का जाता है? जाता है। 400 का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये शताब्दी है, ठीक है, शताब्दी है, उसमें 400 का देना है। तो इसमें पूरा जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। तो कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार क्वेश्चन को एग्जाम में हम जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं कि लीप वर्ष है ये भी पूछ सकता है और नहीं है ये भी पूछ सकता है। तो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं कौन सा है? 1800 है। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल और देख लो। इस प्रकार से पूछ सकता है इसमें कि फाइंड ऑड आउट, विषम बताना आपको।
विषम देखना है। विषम किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन बन सकता है, विषम का वर्णमाला में बन सकता है, कैलेंडर में बन सकता है, घड़ी में बन सकता है, और संख्याओं के अंदर बन सकता है, अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं उन पे भी बन सकता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया अगले ने कि इसमें विषम क्या है। विषम हम देखेंगे तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कैलेंडर का क्वेश्चन है तो हम यही देखेंगे लीप ईयर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो 1882 लीप वर्ष है क्या? नहीं है। 4 दूनी 8 नहीं है। 1800 है क्या? नहीं है। 1992 है? 4 दूनी 8 और 4 3 12 है। 1900 है? नहीं है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ये क्या है? लीप वर्ष है, बाकी लीप वर्ष नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, ध्यान से देखना भाई, बता देता हूँ आपको अभी इसी के साथ ही। देखो ऐसा एग्जाम्पल भी आता है कि जैसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको कि एक बालक 1 अक्टूबर शुक्रवार को पैदा हुआ था। शुक्रवार को पैदा हुआ। उस दिन शुक्रवार था। तो बताओ 1 अक्टूबर 1980 बुधवार के दिन कितने वर्ष का होगा? ऑप्शन दे रहा हूं, 2 3 4, चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैं हट जाता हूं आगे से बोर्ड से, आप निकालना एक बार 1 मिनट के लिए। निकाल लिया होगा भाई। देखो पीछे जो आपने क्वेश्चन किए थे ना कि कैलेंडर पार्ट 3 में, आप पीछे की वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर हमने तारीख और महीने जो सेम होते थे उसमें गैप वाले क्वेश्चन किए थे। तो उसी टाइप को लेकर ये क्वेश्चन बनता है। कैसे? देखो कि 1 अक्टूबर है, साल दे नहीं रखी, वार दे रखा है। क्या दे रखा है? शुक्रवार। शुक्रवार को पैदा हुआ था, हमें वर्ष का नहीं पता कि कौन सा वर्ष है। हुआ था मतलब पहले पैदा हुआ था। भाई अपने को कोई पूछेगा कि 2025 में आप कितने साल के हो जाओगे, तो हमें निश्चित रूप से पता है कि जन्म तो हमारा पहले ही हुआ था। ठीक है, इसलिए ये पहले की, यहाँ जो सन आएगी वो पहले की आएगी। अब आपको पूछा है कि 1 अक्टूबर 1980 बुधवार के दिन कितने साल का हो जाएगा, तो 1 अक्टूबर 1980 यहाँ सन दे रखी है, बुधवार के दिन कितने साल का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से चेक करते हैं अपन। ऑप्शन से चेक कैसे करेंगे? देखो यहाँ वार दे रखा है, यहाँ भी वार दे रखा है, यहाँ सन दे रखी है, यहाँ सन नहीं दे रखी है। जैसे पहला ऑप्शन ले लिया हमने 2, तो इस 2 को उठाएंगे तो 2 क्या करेंगे? यहाँ इसमें से 2 माइनस करके देखेंगे। 2 माइनस करेंगे तो मान लेते हैं अपन 1978। भाई 2 साल का तभी तो होगा, वो 1978 में पैदा हुआ, तभी तो 1980 में 2 साल का हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, अगर उस कैलकुलेशन में प्लस करने के बाद बुधवार आता है तो निश्चित रूप से ही क्या है, वो 1978 में पैदा हुआ था, अन्यथा क्या है? रॉन्ग है। देखो 78 और 80 के बीच में कितने साल गैप है, क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम ही है अपना, 2 साल का गैप है। लीप ईयर कितने हैं? 1 है। शुक्रवार में 3 प्लस करते हो, शनिवार रविवार सोमवार बुधवार तो नहीं आता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है? गलत। दूसरा चेक करते हो 3 चेक करोगे तो 3 माइनस करके देखोगे तो यहाँ पर 77 आएगा। कितने साल का गैप हो जाएगा? 3 साल का। लीप ईयर कितने हैं? 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 प्लस करते हो तो शुक्रवार में बुधवार आता है क्या? शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार नहीं आया, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या है? 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 1976। तो 1976 और 80 के बीच में कितने साल गैप है? 4 साल का गैप है। लीप ईयर कितने हैं? 1976 भी है, लेकिन इसकी फरवरी काम में नहीं आ रही। जिस वर्ष की फरवरी काम में नहीं आती उसको हम लीप ईयर नहीं मानते हैं।
ठीक है, फरवरी काम में नहीं आती है और वो लीप ईयर है तो उसको हम काम में नहीं, उसको मानते नहीं है लीप ईयर। अगर फरवरी काम में आती है वो लीप ईयर है तो ही हम काउंट करेंगे। तो इसकी फरवरी तो जा ही चुकी है, अक्टूबर से आगे चलेंगे अपन। 1980 एक ही लीप ईयर है, 4 और 1 कितना हो गया 5, और शुक्रवार में 5 प्लस करके देखो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आंसर आ गया बुधवार। इसका मतलब निश्चित रूप से हमें ये पता लग गया कि वो 1976 में पैदा हुआ था, तो कितने साल का हो जाएगा वो, 4 साल का हो जाएगा। तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कैलेंडर के क्वेश्चन करने हैं और सारी टाइप्स मैंने लगभग आपको करवाई है। जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं के ऊपर बनेंगे। कंसेप्ट अगर क्लियर है, सारी वीडियो आपकी देखी हुई है, तो कोई क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर।